जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को परिणाम पथ के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि बहुविकल्पीय प्रश्न के महाकुंभ सीरीज का शुरुआत किया गया था, जिसमें हम विज्ञान के 2 पार्ट के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को बारी बारी से देख लिए थे, जो आपके केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए, अब केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले विज्ञान के तीसरे लेसन धातु तथा अधातु के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम बारी बारी से देखते हैं। तो चलिए आइए, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पारा, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी है सीसा, ऑप्शन नंबर डी है लोहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा। जी हाँ दोस्तों, सीसा को हम लेड के नाम से भी जानते हैं। लेड, सीसा को हम लेड के नाम से भी जानते हैं और इसका प्रतीक होता है पीबी। पीबी इसका क्या होता है? प्रतीक होता है। ये क्या होता है? ये धातु होता है, लेकिन क्या होता है? ऊष्मा के कुचालक होता है। मीन्स इसमें से ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता है। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है Ca3 ब्रैकेट में PO4 का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी है CaPO4, ऑप्शन नंबर आपका सी है Ca ब्रैकेट में PO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर डी है Ca2PO4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सामान्य तापक्रम तथा दाब पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। आपको बताना है कि सामान्य ताप एवं दाब पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी क्या है आपका, इसमें बताना है कौन अधातु है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी आपका ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी है आपका आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी आपका फ्लोरीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है 4 नंबर प्रश्न है, एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है आपको बताना है। एंटीमनी को हम एक और नाम आर्सेनिक के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है धातु, ऑप्शन नंबर बी है अधातु, ऑप्शन नंबर सी है मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर डी है उपधातु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपधातु होता है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो आर्सेनिक होता है ये आपके उपधातु होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, आघातवर्धनीयता प्रदर्शित करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है आघातवर्धनीयता प्रदर्शित करता है। आघातवर्धनीयता का मतलब क्या होता है? आघातवर्धनीयता का मतलब होता है किसी धातु को जब पीटते हैं तो धातु क्या होता है? लंबी चादर के रूप में परिवर्तित होती जाती है। यही प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कौन सा धातु यह गुण प्रदर्शित करता है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका सल्फर, ऑप्शन नंबर आपका बी है आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी है तांबा, ऑप्शन नंबर डी है फास्फोरस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। जो तांबा होता है, तांबा में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। मीन्स इसको पीट कर लंबी चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कौन सी धातु है इसमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका बोरान, ऑप्शन नंबर आपका बी है लिथियम, ऑप्शन नंबर सी है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर आपका डी है कार्बन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। जो लिथियम होता है आपका एक प्रकार का क्या होता है? यह धातु होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न है, ठंडे डॉट डॉट दिया है, आप दिया है आगे, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है ठंडे तनु अम्ल से कौन इसमें से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है
सिलिका, ऑप्शन नंबर बी है कॉपर, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन, ऑप्शन नंबर डी है जिंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक। जी हाँ दोस्तों, आपका जिंक क्या करता है, जब जिंक ठंडे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है, मीन्स हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। आपको बताना है निम्न में से कौन सी धातु हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी है आयरन, ऑप्शन नंबर सी है जिंक Zn, ऑप्शन नंबर डी है मैग्नीशियम Mg। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, जो आपका कॉपर होता है, कॉपर क्या करता है, यह क्या करता है, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। आपको बताना है कौन सी जो धातु होती है वो अम्ल से जब अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन को क्या करती है, विस्थापित करती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका मैग्नीशियम Mg और जिंक Zn, ऑप्शन नंबर आपका बी है प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर सी है कॉपर, ऑप्शन नंबर डी है मरकरी Hg मरकरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, जो आपका मैग्नीशियम और जिंक होता है, ये जब क्या करते हैं, जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं, मीन्स हटा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मैट में मुख्यतः होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है मैट में मुख्यतः क्या होता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए है Fe आयरन सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी आपका Cu2S कॉपर सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी आपका Cu2S तथा Fe, ऑप्शन नंबर डी आपका Cu2S तथा Fe2S3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर आपका प्रश्न है, ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है ताम्र ग्लास का अर्थ होता है तांबे के द्वारा बनाया गया ग्लास। जो तांबे के द्वारा जो ग्लास बनाया जाता है उसका सूत्र क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है Cu2S कॉपर सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी आपका Cu2O कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है आपका CuFe आपका S2, ऑप्शन नंबर डी है CuCO3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अधातु है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है निम्न में से कौन सी क्या है आपका अधातु। ऑप्शन देख लो। ऑप्शन नंबर ए है आपका क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी है आपका आयरन, ऑप्शन नंबर सी है आपका Hg मरकरी, ऑप्शन नंबर डी है आपका हीलियम He। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो आपका हीलियम होता है क्या होता है, अधातु होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, पीतल क्या है, पीतल क्या है आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है धातु, ऑप्शन नंबर बी है मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर सी है अधातु, ऑप्शन नंबर डी है उपधातु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो पीतल होता है आपका एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है 14 नंबर, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी आपका धातु है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका सोडियम, ऑप्शन नंबर बी है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी है मरकरी और ऑप्शन नंबर डी है क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मरकरी। जी हाँ दोस्तों, जो मरकरी देख रहे हैं ये क्या होता है, ये सामान्य ताप पर क्या किस अवस्था में पाई जाती है, तो यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। और इसका एक अन्य नाम होता है, आप भी बताएं, ऊपर बता चुके हैं, इसका अन्य नाम एक होता है पारा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है उभयधर्मिक ऑक्साइड क्या होता है, इसमें से क्या है। चलिए कौन सा है इसको बताना है।
तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी है Na2O सोडियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका सी है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका डी है P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? जो अम्ल और क्षार दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वायु है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है शुद्ध वायु क्या होता है। तो चलिए ऑप्शन देख ले। ऑप्शन नंबर ए है आपका धातुओं का मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी है यौगिकों का मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी है एक समांगी मिश्रण। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, आपका जो शुद्ध वायु होता है एक समांगी मिश्रण होता है। चलिए, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर है, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये है कॉपर। ऑप्शन नंबर बी है आयरन। ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम और जस्ता। ऑप्शन नंबर डी है सोडियम और कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, सोडियम और कैल्शियम क्या कर लेता है? ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत का बनना कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत का बनना क्या कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका एनोडिंग। ऑप्शन नंबर बी है आपका काइटिनेस। ऑप्शन नंबर सी है आपका बेसेमरीकरण। ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा क्या होती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 70। ऑप्शन नंबर बी है 98। ऑप्शन नंबर सी है 30। ऑप्शन नंबर डी है 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, 98% होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 72 कोष में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि 72 कोष में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व क्या है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अधातु। ऑप्शन नंबर बी है धातु। ऑप्शन नंबर सी है उपधातु। ऑप्शन नंबर डी है निष्क्रिय गैस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, अधातु होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न आपका फफोलेदार कॉपर है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है फफोलेदार कॉपर है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शुद्ध कॉपर। ऑप्शन नंबर बी है कॉपर का अयस्क। ऑप्शन नंबर सी है कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां होती है। ऑप्शन नंबर डी है मिश्र धातु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जो फफोलेदार जो आपका कॉपर होता है उसमें क्या होता है? आपका 2% क्या होती है? अशुद्धियां होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर आपका प्रश्न है। 22 नंबर आपका प्रश्न है परावर्तनी भट्टी का उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है परावर्तनी भट्टी का उपयोग होता है, आपको बताना है। चलिए तो इसमें ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रगलन में। ऑप्शन नंबर बी है निस्तापन में। ऑप्शन नंबर सी है अति शीतल में। ऑप्शन नंबर डी है ये सभी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, निस्तापन में आपका क्या होता है? परावर्तनी भट्टी का क्या होता है? उपयोग होता है। चलिए अब देख लेते हैं लास्ट प्रश्न है इस पार्ट का। लास्ट प्रश्न 23 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं।
मुद्रा मिश्र धातु है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है मुद्रा, ठीक है जी, मिश्र धातु है। किसका किसका मिश्र धातु है आपको बताना। मुद्रा, मुद्रा मीन्स होता है सिक्का, जो सिक्का होता है किसका किसका मिश्र धातु होता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए है, इसमें ऑप्शन नंबर ए है स्यू 95%, कापर 95%, टीन 4% और फास्फोरस 1%। ऑप्शन नंबर बी है कापर 80%, जिंक 20%। ऑप्शन नंबर सी है कापर 90%, आपका टीन 8%, जिंक 2%। ऑप्शन नंबर डी है कापर 95% और जेडन 18%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका जो मुद्रा जो होता है, जो मुद्रा जो सिक्का होता है, उसमें आपका कापर 95, कापर की 95% मात्रा होता है, और आपका टीन का 4% होता है, और आपका फास्फोरस का 1% मात्रा होता है। तो यहाँ आप ये आपके केमिस्ट्री के तीसरे लेसन के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं।